पीरियड के दौरान क्लोट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि क्या क्लोट आता है। मुझे पीरियड के पहले दूसरे दिन क्लोट आया था इस बार, और मुझे सिम्टम भी लग रहे थे थोड़े थोड़े। तो क्या मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी जो निकल गई हो, पीरियड आ गया हो? तो क्या पीरियड के दौरान क्लोट्स का आना यानी कि प्रेगनेंसी रुकी थी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर आपके पीरियड में क्लोट्स का आना बहुत सारे रीज़न के चलते, जी हाँ, अंडरलाइंग कोज रहते हैं। आपकी बच्चेदानी के अंदर, आपकी ओवरी के अंदर, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा ऐसे अंडरलाइंग कोज रहते हैं जिसके चलते आपके पीरियड में क्लोट्स ज़्यादा आता है। तो कभी कभी वहाँ पर क्लोट्स का आना नॉर्मल भी होता है। तो किस तरह का क्लोट आया तो वो नॉर्मल है, कितने क्लोट्स आए उसकी साइज देखी जाती है, कितनी अमाउंट में, कितनी साइज का, और एक दिन में पूरे दिन क्लोट्स आते रहते हैं या फिर थोड़ी देर क्लोट आते फिर लिक्विड हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी है जिससे आपको ऐसा लगे क्लोट्स आए तो आप डर जाते हैं। तो यहाँ पर डरने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और कभी कभी क्लोट्स आते हैं, आप उसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो आपके अंदर पल रहे डिजीज़ की एक निशानी रहती है, जो यदि आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेंगे और उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आप बहुत सारे आगे के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो पीरियड के दौरान कितनी क्लोट्स आना नॉर्मल है और किस तरह का क्लोट आए तो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये डिस्कशन आज हम करने वाले फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। यदि प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप इतना मैसेज करेंगे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में ही गुजरात में आप आ सकते हैं। तभी चलिए बात करते हैं पीरियड के दौरान क्लोट्स का आना नॉर्मल है या नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोट किस तरह का आता है तो वो नॉर्मल है। देखो, यहाँ पर यदि आपको क्लोट्स थोड़ा आता है यानी कि थोड़ा लिक्विड आया, उसमें छोटे छोटे इतनी मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मात्रा में यदि क्लोट आता है, कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा क्लोट इस तरह से आएगा, इतनी बड़ी वो उसकी लेंथ होगी, इस तरह से विड्थ होगी, तो वो दिक्कत वाली बात। लेकिन यदि इससे पतला पतला या लंबा बड़ा क्लोट आता है, कभी मुझे पेशेंट वहाँ पे फोटो भी क्लिक करके भेजते कि इस तरह का क्लोट आया, क्या प्रेगनेंसी थी? तो इस तरह से आपको पतले और वहाँ पे छोटे छोटे क्लोट्स आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर एक क्लोट होता है, बाद में क्रेसेस जैसी रचना होती है, तो इस तरह से क्लोट्स आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग वहाँ पर रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेड एंड व्हाइट कलर का क्लोट रहता है, तो वो भी लाइनिंग ही कहलाएगा। हाँ, यदि प्रेगनेंसी होगी आपको तो वो किस तरह से होगी कि रेड क्लोट तो होगा, लेकिन उसके अंदर राउंड राउंड आपके बॉल की तरह वाइट कलर की थैली होगी और उसके आसपास में रेड होगा। तो यदि इस तरह से हो तो वो प्रेगनेंसी की निशानी हो सकती है। बाकी वहाँ पर छोटे क्लोट्स आते हैं थोड़े दिन में, थोड़ी थोड़ी बार में, और स्पेशली जब आप सोने के बाद उठेंगे तब थोड़े से क्लोट्स आना, क्योंकि तब वहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो वो क्लोट के रूप में आ जाता है। तो जब आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे या सोते रहेंगे, फिर जब खड़े होंगे उठेंगे तब वहाँ पर आपका क्लोट थोड़ा सा आ जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन दिक्कत वाली कब बात है कि जब आपको लिक्विड फॉर्म बिल्कुल ना आता हो, बड़े बड़े क्लोट्स में आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा यानी कि पेट में ज़्यादा दर्द हुआ, फिर क्लोट निकल गया, फिर दर्द शांत हो गया और क्लोट की साइज भी बड़ी होती है। इस तरह से यदि क्लोट्स आते हैं और वो लंबे दिनों तक भी कभी कभी चलते रहते हैं पीरियड, तो वहाँ पर उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, तब आपको सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। कुछ ऐसे डिजीज़ है जैसे आपको एडिनोमायोसिस हो, यानी कि आपकी ये जो दीवार रहती है, यहाँ पर की जो दीवार होती है ये थिक हो जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी थिक हो जाती है और वहाँ पर एडिनोमाइटिक स्पॉट बन जाते हैं। तो यदि एडिनोमायोसिस हो तो आपको वहाँ पर क्लोट ज़्यादा आएंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, दर्द ज़्यादा होगा। दूसरा रहता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, ये जो लाइनिंग है आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो एक्सटेंड होके यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब से लेकर यहाँ पर ओवरी में जाएगी, जो ओवरी में जाके एंडोमेट्रियोमा यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनाएगा, चॉकलेट सिस्ट भी बोलते। तो यदि इस तरह से आपकी सिस्ट फॉर्म हुई है तो उसमें क्लोट ज़्यादा आ सकते हैं।
और दूसरा वहाँ पर यदि एंडोमेट्रियोसिस, ये कभी कभी यहाँ से जो बाहर आती है वो पूरे पेट में, पेल्विक एरिया में भी फैल जाती है, तो डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस हो तो भी आपको दर्द ज़्यादा होगा और क्लोट ज़्यादा आएंगे। और तीसरा रहता है फाइब्रोड। इस तरह से यदि बड़ा फाइब्रोड कोई हो या छोटा छोटा फाइब्रोड हो तो भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आ सकती है, क्लोट ज़्यादा आ सकता है। और वहाँ पे ब्लीडिंग रुक रुक के ज़्यादा दिन तक चले, यानी कि 5-6 दिन तक चले, फिर ठीक हो जाए, फिर वहाँ पे आ जाए ब्लीडिंग, तो मिड साइकिल ब्लीडिंग, मिड साइकिल स्पॉटिंग भी हो सकती है। यदि आपको यूट्राइन पॉलिप है तो भी आपको इस तरह से क्लोट्स आ सकता है, मिड साइकिल स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है। फिर रहता है पीसीओडी। पीसीओडी यहाँ पर देखो, ये जैसे आप देख रहे हो फॉलिकल ऐसे नहीं, छोटे 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 फॉलिकल्स यहाँ पे पूरे ओरी में इस तरह से रहेगी, 12 से 15 से ऊपर की। तो यदि इस तरह से पीसीओडी है तो भी आपको ब्लीडिंग आएगा नहीं, अपने आप नहीं आता है कभी कभी, या फिर आता है तो 1.5 2-2.5 महीने में आएगा और बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोट्स के साथ एक दिन में 8-10 पैड बदलना पड़े, या फिर जब दवाई लो तब भी बंद हो, या फिर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, क्लोटिंग टाइम आपका नॉर्मल ना हो, ब्लीडिंग टाइम आपका नॉर्मल ना हो। तो इस तरह से यदि कोई दिक्कत होती है तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक चलती है, या एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है, या क्लोट ज़्यादा आता है। तो इस तरह से यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, मैंने बताया नॉर्मल क्लोट किसको कहते हैं, यदि उससे अलग तरीके के क्लोट्स आते हो तो सिंपल, मैंने ये जितने भी आपको डिजीज बताए वो सिर्फ एक ही चीज़, अल्ट्रासाउंड, आपकी पेट की सोनोग्राफी करेंगे आपको पता चल जाएगा। उसको टीवीएस भी बोला जाता है या पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। आप वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ हो जाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए। और यदि इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, मैंने जितनी भी दिक्कत बताई सबकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। हमारे वीडियोस भी है, सबके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो यदि कुछ भी दिक्कत हो या उसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लीजिए, बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो इसमें से भी कुछ डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमारे अपॉइंटमेंट हमने बताया वैसे बुक करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।